नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजनीतिक चर्चा के लिए आपके बीच आए हैं। काफ़ी दिन हो गया था और काफ़ी हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबरों का ये निवेदन भी था कि आपका जो उद्देश्य था आप उससे भटक रहे हैं। करंट अफेयर इस वक्त तमाम देश में राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक घटनाओं, लोगों का पार्टी छोड़ना, पार्टी ज्वाइन करना, ये लगा हुआ है। और इस सब्जेक्ट पर आज मैं आपसे बात करने आया हूं। खास करके इंडिया गठबंधन पर मैं इस पर आपको एक वीडियो बहुत जल्द बना करके पोस्ट करूंगा, संभवतः 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों पीडीए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक नारा है पीडीए। उनका कहना है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए से मुराद है उनका कि पिछड़ा, दलित, कहीं कहीं वो एक को अल्पसंख्यक जोड़ देते हैं, कहीं वो एक को आदिवासी जोड़ देते हैं। मतलब जहां उनको जैसा सेट बैठता है वैसे उस ए को, जो पीडीए का ए है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन पीडीए की पोल खोल दिया उनकी ही पार्टी के पिछड़े नेताओं ने। पीडीए का मतलब होता है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का। अल्पसंख्यक तो समाजवादी पार्टी का दीवाना है, वोट उनको देता है। लेकिन क्या ये जो समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह के बाद वाली, क्या ये भी अल्पसंख्यकों को उतनी तवज्जो देती? देखिए, एक मौका मिला था राज्यसभा में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीतना है। कुल 10 पर चुनाव होने हैं यूपी में, जिसमें 7 बीजेपी के खाते में जा रही है और 3 सीटें अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में जा रही है। कहना यह है कि अगर सब कुछ ठीक था और वाकई पीडीए के प्रति आपकी सोच सही थी, वाकई आप पीडीए के लिए कुछ करना चाहते थे, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था राज्यसभा के चुनाव से पहले कि आप इन 3 सीटों पर वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ऐड कर देते और फिर अब आपका नारा यकीनन और मजबूत हो जाता। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और जब आदमी डबल गेम करता है, जब आदमी दिखाता कुछ है और करता कुछ है, तब इसी तरह से फेल होता चला जाता है। आज की तारीख में उन्होंने राज्यसभा के लिए जया बच्चन को भेजा है और मैं ये समझ नहीं पाता कि जया बच्चन से कौन सा लगाव है। जया बच्चन से क्या कितने वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो जाएंगे? कौन सी वो जन नेता हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में? भाई, राजनीति तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ना करनी है। जया बच्चन की आइडेंटिटी यही है कि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। और अमिताभ बच्चन की आइडेंटिटी क्या है? कभी वो गुजरात का प्रचार करने लगते हैं, कभी वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते हैं। मुलायम सिंह के बड़े एहसानात हैं, लेकिन मुलायम सिंह के मरने पर नजर नहीं आए। कुल मिला के मैं उनके बारे में, वो सदी के महानायक हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से ये जानना जरूर चाहता हूं कि आपका ये जो पीडीए है, ये सिर्फ बोलने तक है या इस पर अमल भी होगा? और अमल का मौका एक आपको मिला था। आप अगर आपने ईमानदारी से पीडीए जो आपका फार्मूला है उसको इस 3 सीटों पर लागू किया होता, तो यकीनन लोकसभा के चुनाव में आपको इसका फायदा मिलता। लेकिन आपने वो मौका खो दिया, जानबूझ के खो दिया। और मैं जो दूर दूर तक देखता हूं समाजवादी पार्टी के बारे में, तो अल्पसंख्यकों का कोई लीडर अब उनके पास बचा नहीं।
या आप ये कह सकते हैं वो किसी लीडर को तवज्जो, माइनॉरिटी के किसी लीडर को तवज्जो अब उन्होंने देना बंद कर दिया है। उनको ये लगता है कि माइनॉरिटी के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां। आज आपने देखा कि जैसे ही इन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की, इन्हीं की पार्टी की पल्लवी पटेल, तो उनका अपना दल का गुट अलग है, लेकिन वो साइकिल निशान से ही चुनाव लड़ी थी, उन्होंने खुला विरोध किया है। मैं उस लेडी विधायक का को अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा कि आपने पीडीए को यहां क्यों लागू नहीं किया? आपको क्या कोई मुस्लिम महिला नहीं मिली? क्या आपको दलित महिला नहीं मिली? जया बच्चन को किस चीज की जरूरत है? उनका विरोध जायज है। और अभी ये पल्लवी पटेल का एपिसोड चल ही रहा था कि बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया और पीडीए को आईना दिखाते। पीडीए को जब उन्होंने आईना दिखाया और स्वामी प्रसाद का इस्तीफा हुआ है, अखिलेश यादव कहते हैं हम बैठ करके सब कुछ तय कर लेंगे। लेकिन समाज में जो ज्वलंत सवाल है उनसे, उसका जवाब उनके पास नहीं। मैंने कहा ये मौका था, और आज की डेट में आजम खान साहब जेल में हैं, अब्दुल्ला आजम जेल में है, आजम खान की पत्नी जेल में है। किस हाल में है इसकी कभी खबर ना उन्होंने ली है ना वो लेंगे। आजम खान से उनका सिर्फ मुराद वोट से होता था माइनॉरिटी के, और अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मुझको तो ये लगता है, आपको क्या लगता है? मुझको तो लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। माइनॉरिटी का एक वोट जो गारंटी के साथ एक तरफा अगर किसी को उत्तर प्रदेश में जाता था तो समाजवादी पार्टी को जाता था। अब माइनॉरिटी के लोगों ने इस एपिसोड से पहले भी और इनके रवैये को देखते हुए भी कांग्रेस की तरफ इनका रुख मुड़ रहा है। और सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि सारे लोग समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते को खराब कर ले रहे हैं, हट जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी भाई। ओम प्रकाश राजभर भी छोड़ के चले गए। उसके पहले पिछले चुनाव में जो इनके साथी थे निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, वो भी छोड़ के चले गए। फिर ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, अब पल्लवी पटेल जा रही हैं, अब क्या कहते हैं ये मौर्य जी जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कुल मिला के कहना है कि पिछड़ों के नेता ही पिछड़े नेता से भाग रहे हैं। पिछड़ी पार्टी से, पीडीए के नारे देने वाली पार्टी से दलित और पिछड़े लोग ही क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है? और जब मेरा एक वसूल है और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको किसी से परेशानी हो तो आपको उससे बात करनी चाहिए, और अगर आपको सबसे परेशानी है तो फिर आपको खुद से बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को खुद से एक बार आईने के सामने खड़े होकर के ये बात करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग हमसे जुड़ते हैं और फौरन चले जाते हैं। बड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी कहानी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पीडीए के नारे को पलीता लगा दिया पीडीए के ही नेताओं ने। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और जल्द ही आपको इंडिया गठबंधन पर एक हमारा छोटा सा वीडियो जरूर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।